हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेटा आपके चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में बेटा दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। इन दोनों को हम कुछ ही मिनट्स में सोल्व करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज अच्छे से देखे होंगे तो आप इनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 8 आकृतियां दी गई है और इसमें प्रत्येक का वर्गीकरण बेटा किस आधार पे करना है? साधारण वक्र के आधार पे, साधारण बंध, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम देखने जा रहे हैं इन 8 आकृतियों में साधारण वक्र वाली कौन कौन सी आकृतियां। साधारण वक्र का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो अपने आप को नहीं काटती है। तो पहली आकृति ए से बन रही है, ठीक है, नहीं काट रही है अपने आप को, ए से जाके इस तरीके से जाके वापस मिल रही है। तो ये साधारण वक्र हो गया, ठीक है। ये भी नहीं काट रही है अपने आप को, ये भी साधारण वक्र हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तीसरी वाली आकृति देखो बेटा, ये ए से बन रही है। मैंने पेंसिल नहीं उठाई बिल्कुल, लेकिन अब उठानी पड़ रही है ना पेंसिल इसको बनाने के लिए। तो बेटा ये वक्र ही नहीं है, वक्र ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये तो न तो साधारण होगी न बंद वक्र होगी, क्योंकि वक्र ही नहीं है। चौथी आकृति अपने आप को देखो काट रही है, तो ये साधारण नहीं हुई, ठीक है बेटा। पांचवी आकृति नहीं काट रही है, ठीक है। आप इसको काटना मत समझना, ये तो ऐसे बनी है बेटा, ठीक है। तो ये काट थोड़ी रही है अपने आप को, नहीं काट रही ना, तो ये भी साधारण वक्र है, ठीक है। छठी आकृति अपने आप में बंद है लेकिन काट नहीं रही है, ये भी साधारण वक्र है। सातवीं आकृति बेटा देखिए, यहाँ पे ये ऐसे बन रही है, ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे मिल रही है, ये भी अपने आप को नहीं काट रही, ये भी साधारण वक्र है। लेकिन आठवीं आकृति देखो, पहले मैंने ऐसे बनाया, अब मेरे को पेंसिल उठानी पड़ रही है इसको बनाने के लिए, ठीक है, फिर वापस ऐसे। तो ये क्या है बेटा? ये वक्र ही नहीं है। क्या है? वक्र नहीं है, ठीक है। तो बेटा कौन कौन सी आकृतियां साधारण वक्र हुई? पहली, दूसरी और पांचवी, छठी, सातवीं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो यहाँ पे आकृतियों की संख्या लिख देनी है साधारण वक्र के सामने कि ये वाली आकृतियां साधारण वक्र है। अब दूसरा देखते हैं बेटा हम, साधारण बंद वक्र क्या है। तो बेटा पहले इसको मिटा लेता हूं मैं। साधारण बंद वक्र क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था, ठीक है। इधर देखिए, ओके। साधारण बंद वक्र वो होती है बेटा जो अपने आप को काटे भी नहीं, ठीक है, और बंद हो। तो बेटा पहली आकृति यहाँ पे देखिए, पहली आकृति अपने आप को काट नहीं रही है और बंद भी है, ये भी होगी साधारण बंद वक्र। दूसरी आकृति अपने आप को काट नहीं रही है, साधारण तो है लेकिन बंद भी है, तो ये भी साधारण बंद वक्र हो गई। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वक्र नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन ये वाली आकृति काट रही है अपने आप को, तो ये साधारण बंद वक्र नहीं होगी, क्योंकि बंद है ही, बंद तो है लेकिन साधारण नहीं है, ठीक है, इसलिए साधारण बंद वक्र नहीं हुई। पांचवी आकृति देखिए बेटा, ये बंद है और साधारण भी है। बंद इसलिए क्योंकि बंद है, और साधारण इसलिए क्योंकि काट नहीं रही है, तो ये भी होगी। छठी आकृति, ये भी बेटा बंद है और अपने आप को नहीं काट रही, ये भी साधारण बंद वक्र होगी। और सातवीं आकृति क्या है? ये भी अपने आप को नहीं काट रही है और बंद है, इसलिए भी साधारण बंद वक्र होगी। तो साधारण का मतलब जो अपने आप को ना काटे, बंद का मतलब जो बंद हो, ठीक है। तो लिख दीजिए आकृतियों के नाम, यहाँ पे भी सेम आ जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद में थर्ड तो वक्र है ही नहीं, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ठीक है। एट्थ नहीं लिख देना, ये सेवंथ है। ये पांचों आकृतियां साधारण बंद वक्र में आप लिख देना। अब बेटा तीसरा देखना है, सी, बहुभुज। तो बहुभुज के बारे में मैंने आपको बताया है, वापस से इसको मिटाना पड़ेगा। बहुभुज क्या होता है बेटा? बहुभुज होती है बेटा एक बंद आकृति, बहुभुज होती है, ठीक है। इधर देखिए, और मैंने बहुभुज के प्रकार भी बताए थे, बंद, जटिल और सरल वाले। तो बेटा और सबसे बड़ी चीज क्या है बहुभुज में? सीधी रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सीधी रेखाएं हैं, बंद है, तो ये भी बहुभुज हो गया। इसमें सीधी रेखाएं हैं जैसे कि ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे करके, तो ये भी बंद, ये भी क्या हो गया बेटा? बहुभुज हो गया। लेकिन ये कौन सा हुआ? साधारण बहुभुज हो गया, क्योंकि इसमें रेखाएं अपने एक दूसरे को नहीं काट रही है। क्या ये बहुभुज होगा? बिल्कुल बेटा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये बहुभुज होगा लेकिन जटिल, क्योंकि ये अपने आप को काट रहा है। तो बहुभुज कैसे होगा? बहुभुज ऐसे होगा, क्योंकि बेटा इधर देखिए, ये ऐसे करके बना है, ऐसे करके देखो, मैंने पेंसिल उठाई नहीं उठाई ना, ठीक है। तो ये तो वक्र तो है लेकिन क्या है? बंद है। और क्या है बेटा? एक दूसरे को काट रहा है, तो जटिल है, ठीक है मेरे बेटे। तो बंद है, जटिल है और सीधी रेखाओं से बना है। तो हमको तो क्या चाहिए? बहुभुज में सीधी रेखाएं होती है और बंद होना चाहिए, ठीक है। तो सीधी रेखाएं भी है, बंद भी है, तो बेटा ये बहुभुज होगा।
तो पहला दूसरा और तीसरा हो गया। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, सीधी रेखाएं नहीं है। ये भी नहीं होगा, इसमें सीधी रेखाएं नहीं है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो ऐसे करके है, सीधी रेखाएं नहीं है। और ये तो वक्र है ही नहीं। तो कौन कौन सा बहुभुज हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया और चौथा हो गया। पहला और दूसरा तो बेटा साधारण बहुभुज है, और चौथा क्या है बेटा, जटिल। ठीक है, जटिल क्यों है, क्योंकि एक दूसरे को काट रही है रेखाएं। तो क्या हो गया, यहां पे लिख लेते हैं बहुभुज के आगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऐसे लिख देना आपको। ठीक है, ऐसे बना के। उसके बाद अब हम चलते हैं इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है बेटा, एक मिनट। ठीक है, इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, उत्तल बहुभुज बताइए। तो बेटा मैंने आपको बहुभुज तो बता ही दिए। बहुभुज कौन कौन सा, पहला, दूसरा और चौथा। तो उत्तल क्या होता है, उत्तल वो होता है जो बेटा अंदर ऐसे धसा नहीं होता, अंदर की तरफ ऐसे धसा नहीं होता। कहने का मतलब, वैसे बताना चाहूं तो उत्तल बहुभुज क्या है, जिसका कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक ना हो। तो बेटा इसका तो है ना, क्योंकि अंदर से धसा हुआ है, तो ये तो 180 से अधिक हो गया, क्योंकि 180 सीधी रेखा होती है ऐसे करके। ये तो अधिक हो रहा है ना बेटा, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, बहुभुज तो है लेकिन उत्तल नहीं है। सेकंड वाला, तो बेटा ये धसा हुआ नहीं है अंदर की तरफ ऐसे करके, तो बेटा ये उत्तल बहुभुज होगा, क्योंकि इसमें हर एक कोण देख लीजिए बेटा 180 डिग्री से छोटा मिलेगा। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज की पहचान क्या है, एक तो अंदर से धसा नहीं होना चाहिए, तो धसा नहीं होगा, तो दूसरी पहचान तो ऑटोमेटिक बन गई कि इसका हर एक कोण 180 डिग्री से कम होगा। क्या ये तो ये चौथा वाला भी बहुभुज है, क्या ये उत्तल है? अब देखिए आप, है क्या? तो अब आप कहेंगे कि सर होना तो चाहिए, लेकिन बेटा इसमें आप देखेंगे आंतरिक कोण जो भी बनेंगे वो 180 डिग्री से अधिक के बनेंगे। ठीक है, ये तो उत्तल बहुभुज कौन सा हुआ, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि अंदर से धसा हुआ नहीं है। तो ये चौथा वाला साफ दिखाई दे रहा है, अंदर से धसा हुआ है, तो ये अवतल बहुभुज होगा। तो अवतल बहुभुज क्या क्या होगा बेटा, तो जो उत्तल नहीं है, देखो तीनों बहुभुज है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो दूसरा वाला तो क्या हो गया, उत्तल, क्योंकि अंदर से धसा हुआ नहीं है और इसका हर एक कोण 180 डिग्री से छोटा अंदर वाला, तो ये तो हो गया उत्तल। बचे कौन से, सेकंड और फोर्थ, ये क्या हो जाएंगे, अवतल। ऐसा क्यों होगा बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अवतल बहुभुज वो होते हैं जिनका आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। एक या एक से अधिक ऐसे कोण हो सकते हैं जो कि 180 डिग्री से बड़े हों, और क्या पहचान है, अंदर की तरफ धसे हों। तो बेटा ये स्टार भी तो अंदर की तरफ धसा है, तो ये भी क्या होगा, अवतल बहुभुज, और ये भी अवतल बहुभुज। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बेटा जो फर्स्ट लेक्चर हमारा कर्व वाला, कि कर्व क्या होते हैं, वो देख लीजिए। सेकंड देखिए बेटा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए समबहुभुज क्या है। ठीक है, तो समबहुभुज की परिभाषा आपको लिख देनी है, यहाँ पे लिख देनी है, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज। ठीक है, मैं नीचे लिखवा देता हूं। ठीक है, इसको यहाँ पे ना उतारे, नीचे उतार ले। उसके बाद एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, दूसरा जिसमें 4 भुजाएं, जिसमें 6 भुजाएं। इधर देख लेते हैं। तो समबहुभुज के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखना समबहुभुज क्या होता है, उसकी परिभाषा। तो ऐसा बहुभुज, ठीक है, जिसमें ये बहुभुज है बेटा, जिसमें सभी भुजाएं क्या हो बेटा, बराबर हो, और सभी कोण बराबर हो, और सभी कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है बेटे, तो ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। ये तो आपको परिभाषा लिख लेनी है। अब पहला क्वेश्चन, 3 भुजाओं वाला। ठीक है, तो बेटा ऐसा बहुभुज, समबहुभुज देखिए जिसमें 3 भुजाएं, तो आपको पता है 3 भुजाओं वाला तो त्रिभुज होता है, और समबहुभुज देखना है तो बेटा वो होगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है बेटे, ए बी सी। ठीक है, ये वाली भुजा बराबर हो गई इसके, एक एक कट का मतलब समझ गए, ये वाला कोण भी ये बराबर हो गया। ठीक है, तो नीचे लिख देना समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। सेकंड वाले में देखिए बेटा, 4 भुजाएं वाला
समबाहुभुज बताना है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा तुरंत। कौन होता है बेटा? वो वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। और कैसे बनता है? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। इसमें बेटा हर एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हर एक कोण बराबर हो गया, और आमने सामने वाली नहीं, सभी की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो बेटा मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। तो यहाँ पे लिख लेना वर्ग, ठीक है। इसमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, इसलिए 4 भुजाओं वाला ये समबाहुभुज हो गया। तीसरा देखिए मेरे बेटे, यहाँ पे देखिए कि 6 भुजाओं, 6 भुजाएं वाला, ठीक है। आपको क्या दिखाना है? समबाहुभुज, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, तो 6 भुजाओं वाला क्या होगा? इधर देखिए, ये होगा बेटा सॉरी बेटा, इसको अच्छे से बना लेते हैं पहले। इसकी 6 भुजाएं समषटभुज। क्या होगा बेटा? समषटभुज। और 7 भुजाओं वाला पूछते तो सम सप्तभुज, 8 भुजाओं वाला पूछते तो सम अष्टभुज। ऐसे करके देखो, अब हो रही है ना तीनों भुजाएं बराबर। उसके बाद ऐसे करके, ऐसे, उसके बाद ऐसे करके, ज्यादा भुजाएं बना दी क्या मैंने? 1 2 3, हाँ ओके ओके, ज्यादा बना दी बेटा। 1 मिनट इसको मिटाना पड़ेगा, ऐसे ज्यादा हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो गई। वापस से बताता हूं मैं कैसे बनाना है। पहले तो आपको समषटभुज खींचने के लिए बेटा एक लाइन ऊपर खींचनी है, ठीक है बेटे। एक लाइन नीचे खींचनी है, बराबर वाली होनी चाहिए, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती बेटा इसमें? बराबर। फिर ऐसे हो गई 3 भुजाएं, और उसके बाद में ऐसे, और हमको ऐसे कट लगा के बताना, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 भुजाएं बराबर होगी। इन 6 एक एक कट का मतलब क्या है? ये सारी की सारी भुजाएं बराबर है। इसको नाम दे देंगे ABCDEF, ठीक है। तो इन कट को लगाना जरूरी है, तब जाके पता चलेगा इसकी सभी भुजाएं बराबर है। उसके बाद ये ऐसे इस तरीके से कोण बनाना भी जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के कोणों का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे एक जैसे कोण है, ठीक है। तो नीचे लिख देना है समषटभुज, ठीक है। तो बेटा इतना ही था इस चैप्टर, इतना ही था इस एक्सरसाइज में, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, आपको कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन बच्चों ने अच्छे समझा होगा उनका चेहरा ऐसा होगा, जिन्होंने नहीं समझा होगा उसका चेहरा ऐसा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसके प्रीवियस एग्जाम्पल्स के साथ।